मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम के पोर्ट्स के बारे में। इसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसका बैक पोर्ट क्या होता है, फ्रंट पोर्ट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रियर पोर्ट और फ्रंट पोर्ट। रियर जो बैक कैमरा बैक पोर्ट होता है और फ्रंट का मतलब जो बिल्कुल सामने होता है। इसके बारे में आज डिस्क्राइब करेंगे इस तरीके से, जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम यूनिट्स में कोई भी आप पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करा सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी करा सकते हैं, और कौन से यूएसबी पोर्ट में, कौन से माइक जैक में, कौन से किसमें क्या इस्तेमाल होता है, उसको आप आसानी से कनेक्ट करके अपना उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, वीजीए, मॉनिटर्स और जैसे पैरेलल डिवाइसेस और यूएसबी पोर्ट डिवाइसेस, PS2 मॉडल्स और कई सारे होते हैं जिनको हम कैसे कनेक्ट कराते हैं, उसके बारे में किसका प्रयोग क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे है दिया हुआ, मैं पहला है इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। फर्स्ट के बारे में पावर स्विच। पावर स्विच क्या होता है? जैसे आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करते हैं या फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम आप सबसे पहले क्या करें कि मेन पावर सप्लाई ऑन करते हैं। मेन पावर सप्लाई जब ऑन करते हैं और मेन पावर सप्लाई आपके सीपीयू में लगा होता है, तो सीपीयू जो एसएमपीएस होता है, क्या नाम है उसका? एसएमपीएस। एसएमपीएस एक ऐसा डिवाइस है जो आपको पावर सप्लाई कंप्यूटर के यूजेबल बनाता है और आपको कंप्यूटर को बिल्कुल उपयोग करने योग्य पावर सप्लाई देता है, ठीक है। और इसी में मेन पावर सप्लाई का जो बोर्ड होता है, मेन बोर्ड पावर सप्लाई जो होता है, जो कनेक्टर होता है, वो इसमें आगे लगता है, जिससे आपके पूरा सिस्टम यूनिट्स में पावर की सप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए कि मदरबोर्ड में पावर जानी है, हार्ड डिस्क में पावर जानी है, रैम, रोम, यानी कि जो भी होती है चिप्स वगैरह जो होते हैं, आपके मदरबोर्ड्स वगैरह होते हैं, इसमें जो भी पावर सप्लाई जाती है सब एसएमपीएस से होकर के ही जाती है, ठीक है। तो और ये जो होता है, देखिए ये आपका है मदरबोर्ड, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये मदरबोर्ड है, ग्लास फाइबर से बना हुआ मदरबोर्ड है। और इसमें देखिए एक ये जैक दिया हुआ पावर सप्लाई, जो सिस्टम यूनिट्स में पूरे मदरबोर्ड में, पूरे कंप्यूटर में आपको पावर सप्लाई देने का काम कौन करता है? ये पोर्ट जो होता है, और ये आपका एसएमपीएस से जाकर किस में लगा होता है, तो पूरे मदरबोर्ड की पावर सप्लाई ये देता है, ठीक है। अब इसके बाद जब से पावर सप्लाई आ जाती है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करने लगता है। अब उसमें क्या करेंगे? कंप्यूटर को सबसे पहले पावर स्विच करेंगे। क्या करेंगे? पावर स्विच करते हैं। अब उसको जैसे ही आप पुश करते हैं, किसी कंप्यूटर में गोल बटन छोटा सा दिया होता है, किसी में कुछ इस प्रकार से बटन दिया होता है, किसी में कुछ ऐसे बड़ा बटन दिया होता है। तो कहने का मतलब अलग अलग प्रकार की बटनें दी होती हैं, और उस बटन को हम पावर स्विच बटन कहते हैं। जब मेन पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर में आ जाती है, तब आप पावर सप्लाई या पावर स्विच बटन को जब ऑन करते हैं, पुश करते हैं, तो आपका कंप्यूटर क्या होता है? रन करने लगता है, ऑन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और कहीं में आपने देखा होगा इसमें एक इंडिकेटर लाइट है, और इंडिकेटर लाइट क्या बताता है कि आपका कंप्यूटर जो है ऑन हो चुका है, कंप्यूटर आपका चल रहा है। और सही इसमें डाल दीजिए, आपका कंप्यूटर जो है ऑन है, चल रहा है, कंटिन्यू है। अब देखिए आगे दिया है रीसेट बटन, इसको रिस्टार्ट बटन भी कहते हैं। रीसेट बटन को रिस्टार्ट बटन भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? जब हम काम कर रहे होते हैं तो किसी कारणवश हमारा कंप्यूटर कार्य करना स्लो हो जाता है और ठीक से काम नहीं करता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को रीसेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिस्टार्ट करना, यानी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, दोबारा ऑन करना। तो रीसेट बटन का प्रयोग हम कंप्यूटर को दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए करते हैं। या तो इस बटन को हम कंटिन्यूअसली 2 बार पुश करें, कंटिन्यू 2 बार पुश करें, तब रिस्टार्ट हो जाएगा। और यदि हम इसको कंटिन्यू दबा कर रखेंगे, तभी भी ये कंप्यूटर हमारा क्या होगा? बंद हो जाएगा। फिर पुनः इसको दबाएंगे तो कंप्यूटर ऑन होगा। तो ये रीसेट बटन का काम करता है। पुनः रीसेट होता है कि जितने भी एप्लीकेशन खुले होते हैं सारे एप्लीकेशन ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर जब ऑन होता है तो पहले की अपेक्षा बेटर काम करता है, ठीक है। इसलिए इसे रीसेट बटन कहते हैं। आपके मोबाइल में भी आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आजकल हर कोई व्यक्ति, हर कोई जो है मोबाइल का यूज कर रहे हैं, और उसमें रीसेट एक ऑप्शन दिया होता है।
जिसको यूज करने के बाद, रीसेट ऑप्शन का यूज करने के बाद आपकी सारी फोन की सेटिंग्स क्या होती है, क्लियर हो जाती है, और जितने भी एप्स वगैरह होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अनइंस्टॉल हो जाते हैं, और सिस्टम की प्राइमरी सेटिंग्स होती है, जो बाय डिफॉल्ट फोन की सेटिंग होती है, वो आपकी आ जाती है, और कंप्यूटर यानी मोबाइल आपकी बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने लगते हैं। सेम वही प्रक्रिया आपका रीसेट बटन का काम होता है, यानी कंप्यूटर ठीक तरीके से काम करने लगता है, बस इसमें कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल नहीं होता है, बट जो खुला होता है वो प्रोग्राम ऑफ हो जाता है और फिर से नए सिरे से कंप्यूटर ऑन होता है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। सीडी और डीवीडी, रोम ड्राइव, इसका ध्यान दीजिएगा, डिवाइस है, क्या है, डिवाइस है। अब यहाँ पे सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी, सीडी और डीवीडी यानी सीडी या डीवीडी दोनों चलाए जाते हैं, इसमें सीडी रोम ड्राइव में, सीडी रोम ड्राइव में आपका सीडी भी चलाया जाता है और डीवीडी भी चलाया जाता है। तो डीवीडी का पूरा नाम होगा डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से भी कहते हैं इसको, यानी इसका डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों एक साथ कहां तक चलाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि ऐसे सीडी होती है, डीवीडी का भी सेम आकार होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस क्वालिटी अलग अलग होती है। क्या होती है, क्वालिटी अलग अलग होती है। अगर ये डीवीडी है तो इसमें डाटा अधिक मात्रा में स्टोर होंगे, और इसमें अगर सीडी है तो इसमें कम मात्रा में डाटा स्टोर होंगे, जैसे 700 एमबी तक, 800 एमबी तक, और इसमें 10 जीबी, 20 जीबी, 40 जीबी, 50 जीबी तक डाटा इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। तो जब सीडी या डीवीडी ड्राइव को, जब सीडी या डीवीडी कैसेट्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो सिर्फ किसमें करेंगे एक्सेस, रोम ड्राइव में करेंगे एक्सेस। किसमें करेंगे, रोम ड्राइव में एक्सेस करेंगे। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसका शॉर्ट नाम ऐसे होता है, यहां पे कर दूं, डिस्क ड्राइव एफडीडी। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पहले आती थी, लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर नहीं होता था, बिल्कुल 10 एमबी, 20 एमबी, 50 एमबी तक डाटा स्टोर, सबसे कम मात्रा में डाटा स्टोर होता था इसमें, और इसको हटा देगा। मार्केट में 10 रुपए की मिलती है, कितने की, 10 रुपए की मिलती है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हर जगह डाटा रखा जाता था। अब उसे हटाकर इसके लिए क्या लगा दिया गया, आपने सुना होगा एचडीडी का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में डाटा संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ना, तो फ्लॉपी ड्राइव होता है, क्या होता है, फ्लॉपी ड्राइव होता है, फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव का मतलब एक जैक होता है, उसमें फ्लॉपी डिस्क को यूज किया जाता है, माने कि आपका सिस्टम यूनिट्स मैं बता रहा हूं, जो ये बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सिस्टम यूनिट्स। अब उसमें कोई भी डिवाइस कैसे एक्सेस करेंगे ये मैं बता रहा हूं। तो फ्लॉपी ड्राइव जो होती है, इसमें फ्लॉपी डिस्क को लगाया जाता है और लगाकर उसको हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बस में आगे देखिए, फ्रंट यूएसबी पोर्ट। फ्रंट यूएसबी पोर्ट क्या होता है, आप लोगों को बता दूं कि फ्रंट यूएसबी पोर्ट ऐसा है कि जो आपका सिस्टम यूनिट है, जो सीपीयू है, उसके सामने भी पोर्ट होते हैं, उसके बैक भी पोर्ट होते हैं। तो जो सिस्टम यूनिट के सामने पोर्ट होता है उसे हम फ्रंट पोर्ट कहते हैं, फ्रंट यूएसबी पोर्ट। जो आपको जैसे छोटी छोटी डिवाइसेस वाले पेन ड्राइव होती है, थंब ड्राइव होती है, तो उनका पोर्ट इस प्रकार से बना होता है, ठीक है ना, ऐसे। ये आपका यूएसबी पोर्ट है, क्या है, और बड़ा लिखता हूं, यूएसबी पोर्ट। तो ये क्या होता है, इसमें आपकी पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, वो जो यूएसबी मॉडल जो भी होते हैं प्रिंटर, वो आप इस डिवाइस में एक्सेस, इस पोर्ट में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्रंट की बात है, तो सीपीयू के ठीक सामने दिया होता है, सीपीयू में ठीक उसके सामने दिया होता है, आप उसमें लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं बैक की भी बात कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। बैक पोर्ट में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है, मुख्य बोर्ड होता है, वो मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। अब इस मदरबोर्ड में जितने भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट, वो सभी क्या होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं।
और मदरबोर्ड में देख रहे हैं आप, यहाँ पे जितने दिए हैं ये आपका दिया है, ये जैक दिया है, ये सब, ये पैरेलल, ये पोर्ट, ये सारी चीज दिया है ना, ये सभी आपके सिस्टम यूनिट्स में जोड़े होते हैं। तो ये सब बैक पोर्ट है। अभी आपने पढ़ा फ्रंट पोर्ट के बारे में, मैंने आपको बताया जो सामने दिए होते हैं, और ये जो दिया होता है ये सब बिल्कुल पीछे दिया होता है। तो यूएसबी पोर्ट में ये दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 सभी क्या है, यूएसबी पोर्ट है। इसमें भी आप पेन ड्राइव, प्रिंटर्स, कीबोर्ड, माउस लगाकर एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रंट पोर्ट से बेटर कौन सा होता है, बैक पोर्ट होता है। क्या होता है, बैक पोर्ट होता है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है और मतलब एक्सेस करने में काफी अच्छा होता है। अब देखिए हम बताते हैं आपको इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट सिंपली है कि आपको बस इतना इंडिकेट करती है कि आपका सीपीयू एक्सेस कर रहा है, सीपीयू आपका कंटिन्यू चल रहा है। इसे हम पता लगाते हैं इंडिकेटर से कि हमारा सीपीयू ऑन है, इंडिकेटर लाइट से, ठीक है ना। आगे देखिए माइक एंड हेडफोन जैक। माइक एंड हेडफोन जैक ये भी होता है आपका रियर एंड फ्रंट, ठीक है। फ्रंट भी होता है और बैक भी होता है, तो दोनों चीजें होती हैं। अब इसमें आपको हम ये बताएं कि फ्रंट कौन होता है और बैक कौन होता है। सिंपली आप ये देख रहे हैं ना, साउंड, हेडफोन, माइक, ये जो है आपके सभी ये आपके बैक पोर्ट होते हैं। इस पे आप साउंड जोड़ सकते हैं जिससे आप ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं, माइक जोड़ सकते हैं जिससे आप कोई भी ध्वनि तरंग कंप्यूटर में भेज सकते हैं रिकॉर्ड के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। और हेडफोन से क्या कर सकते हैं आप अकेले सुन सकते हैं। जैसे स्पीकर का काम होता है कि काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा साउंड लेके जाता है और दूर तक सुनाई देता है। हेडफोन क्या होता है, आराम से लगाते हैं ऐसे कान में और आराम से बैठ के अकेले म्यूजिक सुन रहे होते हैं, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होता है। इसलिए कहीं आप पब्लिसिटी में बात कर रहे होते हैं फोन से तो ये बोला जाता है कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी और की बातें दिक्कत में आ रही है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब हेडफोन का इस्तेमाल भी जरूरी होता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस से हम जब पब्लिक प्लेस जब बात करते हैं तो वहां पर हेडफोन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बस समझ आ रही है ना। और अब यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई सॉकेट। पावर सप्लाई सॉकेट क्या होती है, आप लोग कंप्यूटर में पावर सप्लाई सॉकेट जो मैंने बताया ना एसएमपीएस, एसएमपीएस का पूरा नाम होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके मेन पावर सप्लाई को एक्सेस करने में मदद करता है। आप पावर ऑन तभी कर सकते हैं जब कंप्यूटर में लाइट आए मेन बोर्ड से। तो जो मेन बोर्ड से पावर सप्लाई आती है वो सबसे पहले एसएमपीएस में कनेक्ट होती है। इसके बाद आपका एसएमपीएस कनेक्ट कहां करता है, यहां पे कनेक्ट करता है। ये जो यहां से यहां तक का जैक दिया और पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई यहीं से होती है, ठीक है। और इसमें पावर सप्लाई कहां से आती है, एसएमपीएस, और एसएमपीएस पावर सप्लाई कहां आती है, मेन बोर्ड से। कहां से आती है, मेन बोर्ड से पावर सप्लाई आती है। जहां से आप वहां से ऑन करके आप इसको आप इसमें लाते हैं, फिर से ये आता है। इसमें फैन लगा होता है जिसको हीट होने से बचाता है। फैन आपका चलता है, आपका एसएमपीएस ठीक तरीके से काम करता है, फैन ऑफ हो जाएगा आपका काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे कीबोर्ड सॉकेट्स। कीबोर्ड सॉकेट्स में क्या होता है, सिंपली कीबोर्ड सॉकेट्स में आप ये समझ सकते हैं कि जो आप कीबोर्ड सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं, तो जिस सॉकेट में आप जोड़ते हैं, जिस स्विच में आप लगाते हैं, वही आपका कीबोर्ड सॉकेट है। माउस सॉकेट क्या होता है, सेम चीज है। जहां पर आप माउस को जोड़ते हैं वो आपका माउस का जैक होता है, माउस सॉकेट होता है। तो ये सॉकेट होते क्या हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैं यहां पे बता देता हूं। पहला है यूएसबी पोर्ट, इसके बारे में बात करते हैं। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी का पूरा नाम होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम होता है। और ये जितने भी यूएसबी डिवाइसेस होती हैं
वो सबको कनेक्ट करने में मदद करता है। और यूएसबी पोर्ट का मॉडल इस प्रकार से होता है, ऐसे जो अभी मैंने आपको बताया। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये हमारे पास एक डिवाइस है, इसका नाम कीबोर्ड है और इसको हिंदी में कुंजी पटल भी कहा जाता है। इसका जो सॉकेट है ये पिन है, ये दिया यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट को एक्सेस करने में मदद करता है। जो हमारे पास ये यूएसबी पोर्ट है, इसमें हम यूएसबी कीबोर्ड को हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। तब हमारा कीबोर्ड कंप्यूटर में एक्सेस करता है, लैपटॉप में एक्सेस करता है, ठीक है। अब आता है दूसरा चीज, ऐसे ही पोर्ट का आपका माउस भी आता है, ठीक है। देखिए माउस भी हमारे पास है, माउस भी दिखाते हैं आपको। यह जो है आपका माउस है, देखिए ये माउस है, इस माउस को हम इसमें लगाकर एक्सेस करते हैं। तो ये क्या है आपके, मैंने इसका नाम क्या बताया, यूएसबी डिवाइस। और ये क्या है, यूएसबी पोर्ट है। और यूएसबी आपका बैक भी होता है और फ्रंट भी होता है। जैसे मैं आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूं, ये आपके जैक जो दिए हुए हैं यहाँ पे है, ये है आपका ये आपका यूएसबी बैक पोर्ट है, ठीक है। और ऐसे ही आपके सीपीयू में दिया होता है, सामने जो इस तरफ लगा होता है, उसमें आप सामने भी कीबोर्ड माउस आप जो यूएसबी लिए वो सब लगा सकते हैं। क्योंकि हमें काम करते समय अपना सिस्टम यूनिट्स का पोर्ट पीछे होता है, इसलिए पीछे कोई डिवाइस कनेक्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन सामने दिया होता है तो उसमें हम कोई पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव आसानी से कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सेकंड है आपका PS2 मॉडल। PS2 मॉड्यूल क्या होता है, यह आपका ओल्ड मॉडल है जो आजकल मार्केट में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जब भी आप सीपीयू परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं सीपीयू में आपका PS2 मॉडल लिया होता है। ये आपका जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में PS2 मॉडल लिया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये जैक जो है वो कीबोर्ड का है, क्या है, कीबोर्ड का जैक है। और ये आपका जो जैक दिया है आपका माउस का जैक है। तो कीबोर्ड और माउस यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जो आते थे तो यही दो होते थे, इसमें कीबोर्ड एक ही लगाया था, माउस एक ही लगाया था। कोई भी PS2 मॉडल का डिवाइस इसमें एक्सेस किया जाता है। तो जैसे इसमें कीबोर्ड ही बस लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि माउस का इसमें लगा, जैसे माउस का इसमें लगा और कीबोर्ड का इसमें लगा तो एक्सेस करेगा, एक्सेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका दिया हुआ है कि ये माउस का है और ये कीबोर्ड का है, ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल हुआ आपका, PS2 मॉडल हो गया। ये ओल्ड मॉडल है, अब नहीं आता है, ठीक है। ये ऐसे जो भी आपका कीबोर्ड माउस है उसका सॉकेट इस प्रकार से बना होता था। अब इसमें कुछ इस तरह के पिन लगे हुए थे, ऐसे पिन लगा हुआ था और इसी पिन के आधार पर इसको कनेक्ट किया था। जैसे आपको दिखाया जा रहा है इसमें, ये देख रहे हैं छिद्र बने हुए हैं ना, इस सभी छिद्रों में कनेक्ट कराने में इस्तेमाल होता है। अब प्रत्येक पिन उसमें जाके लगाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आता है आपका पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट हमारा वो पोर्ट है जो आपके कंप्यूटर में पैरेलल डिवाइस को कनेक्ट करने में मदद करता है। जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर एक पैरेलल पोर्ट, जैसे प्रिंटर में पैरेलल पोर्ट भी आते थे जो काफी चौड़ा हुआ करता था, उसको इसमें लगाया जाता था। लेकिन अब जो है आपका प्रिंटर भी यूएसबी पोर्ट आता है, यूएसबी डिवाइस की तरह आता है, यूएसबी कनेक्टर आता है, जिससे आपको कंप्यूटर में लगाने में बिल्कुल असुविधा नहीं होती है, बिल्कुल आसानी से आप कनेक्ट करा सकते हैं। चाहे प्रिंटर को फ्रंट से लगाएं चाहे बैक से लगाएं। आगे ये नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, आप पूरा मदरबोर्ड देख रहे हैं, इस मदरबोर्ड में एक ये जैक दिया हुआ है। इस जैक का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इस जैक में आप जो है नेटवर्क कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे आप थिंक लाइन चलाते हो, ठीक है, या इंटरनेट चलाते हो, या कोई भी सर्वर चलाते हैं, उस सर्वर को डायरेक्ट यहां कनेक्ट कराया जा सकता है सीपीयू में, ठीक है, वायर के माध्यम से। जैसे मैं आप वहां पे कंप्यूटर लगा रखा हूं, अब उस कंप्यूटिंग से आपको कहीं ना कहीं एक ही कंप्यूटर से हमारे 3-4 कंप्यूटर चलते हैं। अब उस कंप्यूटर को जोड़ के जब मैं चलाता हूं तो सब में क्या करता हूं, केबल के माध्यम से कनेक्ट कराया हूं, इसको लगाया हूं सबको। क्वेंटम में हमारे पास डिवाइस है, कनेक्टर है, उसको उससे लगा करके उसमें एक्सेस करता हूं। यानी एक सीपीयू जब ऑन होगा तभी सभी ऑन होंगे, अन्यथा एक सीपीयू नहीं ऑन होगा तो कोई कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, उनमें से जो इससे कनेक्टेड। असल में आगे देखिए, नेटवर्क पोर्ट, PS2 पोर्ट। अब यही PS2 पोर्ट है जो आपका अब मार्केट में नहीं आता है, इसका प्रचलन खत्म हो गया है। अब इसकी जगह किसने लिया है,
यूएसबी पोर्ट में। क्लियर हुआ? एनी डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो हमारे भाइयों जो भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी अगर सस्पेंस हो, तो उसे आप लोग कमेंट करें और पूछें, और फिर मैं उन्हें डिस्क्राइब करके आप लोग बताऊं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मैं इसके आगे और भी कंटिन्यू कर रहा हूं क्लासेस को। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से कीबोर्ड होते हैं? अब मैं इसे बताऊंगा कीबोर्ड के प्रकार। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है। किसका प्रकार है? इनपुट डिवाइस का प्रकार है। अब इस कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, जैसे अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स इत्यादि इनपुट करते हैं। कोई हमें मैटर बनाना होता है तो हम इससे टाइप करते हैं। और कीबोर्ड मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। जैसे पहला है सिंपल कीबोर्ड, सिंपल और नॉर्मल कीबोर्ड। सिंपल या नॉर्मल कीबोर्ड। दूसरा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और तीसरा है आपका वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है। तो सिंपल कीबोर्ड और नॉर्मल कीबोर्ड ये एक ही कीबोर्ड होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने जो कीबोर्ड लगा हुआ है, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपका सिंपल या नॉर्मल कीबोर्ड क्या है? सिंपल या नॉर्मल कीबोर्ड है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन है, तो मल्टीमीडिया बटन नहीं दिया होता है। मल्टीमीडिया बटन कौन होती है मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो ऊपर फंक्शन के ऊपर और एक्स्ट्रा बटन दी होती है, जो आपको म्यूजिक चलाने के लिए दी होती है, माय कंप्यूटर डायरेक्टली ओपन करने के लिए दिया होता है, पावर स्विच दिया होता है, स्लीप मोड दिया होता है, मैसेजिंग के लिए दिया होता है, कैलकुलेटर के लिए दिया होता है, ठीक है। और कोई भी आप म्यूजिक बजा रहे हो तो उसको पुश करने के लिए दिया होता है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड साउंड को आपको इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए और साउंड म्यूट करने के लिए दिया होता है। वो मल्टीमीडिया बटन, यानी मल्टीमीडिया प्रोग्राम एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला कीबोर्ड क्या होता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। समझ रहे हैं आप लोग? वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है? वायरलेस कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें कोई वायर नहीं लगा होता है, लेकिन नॉर्मल, सिंपल या मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो है वायर लगा होता है, जो सिस्टम यूनिट से एक लंबे वायर से जुड़ा होता है। लेकिन आपका वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है? आपके सिस्टम यूनिट से विदाउट वायर जुड़ा होता है। अब बिना वायर का कैसे जुड़ सकता है? आप लोग जानते हैं कि अब ब्लूटूथ का प्रयोग होने लगा है। ब्लूटूथ का प्रयोग होने लगा, ब्लूटूथ डिवाइस की सहायता से हम इसको एक्सेस करते हैं, और ये काफी महंगे आते हैं, 300, 400, 500 कुछ इस तरीके से कास्ट में आते हैं। आपके 1000, 1500, 2000 तक के कीबोर्ड आते हैं मार्केट में। भाई जैसे हमारी आवश्यकता हुई वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये कीबोर्ड हो गए। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का माध्यम है। कीबोर्ड की सहायता से हम अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, स्पेशल लेटर इत्यादि हम टाइप करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें आपको बताओ अब माउस के बारे में। माउस क्या होता है? ठीक है, माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का प्रकार है। माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का प्रकार है। अब माउस एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम एक्सेस करते हैं कंप्यूटर को, जिसका सहायता से हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। और माउस को हम एक स्मार्ट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्मार्ट डिवाइस और क्वांटम डिवाइस के नाम से भी जानते हैं।
पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी इसको जाना जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। और माउस में देखिए, पहला है ऑप्टिकल माउस, कितना समझा रहे आप लोग? ऑप्टिकल माउस, स्क्रोलर माउस, ठीक है। इसके बाद आपका होगा मैकेनिकल माउस, रिमोट माउस। कई प्रकार से माउस इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब बेसिकली आपको मिलेंगे ये ऑप्टिकल माउस। आज की डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला कीबोर्ड जो है, माउस जो है, ये आपका ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस जैसे ऐसा माउस जिसके नीचे लाइट लगी होती है, मान लिया माउस है ना, ये ऑप्टिकल माउस है, इसके नीचे जो है ना लाइट लगी होती है, इस लाइट का रिफ्लेक्शन के आधार पे चलता है। जैसे इसको जब हवा में ऐसे चलाएंगे तो ये माउस नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जब किसी नीचे बल यानी किसी सतह पे इसको ऐसे रगड़ेंगे तो आपका माउस क्या होता है, चलने लगता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप माउस का जो हम लाइट लेजर लाइट होती है, इसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है। जब घर्षण बल उत्पन्न होता है तब जाके यह लाइट चलती है। यानी कि लाइट से जब घर्षण बल से रिफ्लेक्शन होता है तब जाकर माउस बटन चलता है। अदरवाइज इसमें बिना किसी मतलब सतह पे ऐसे हवा में इसको चलाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब आगे देखिए, स्क्रोलर माउस क्या होता है, इसमें एक गोली लगी होती है, गोली की सहायता से यह माउस चलाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये जिस हमारे जहां पर ये है ना, ये यहाँ पे लाइट लगी है और यहीं पे क्या लगा होता है, गोली लगी होती है, ये स्क्रोलर माउस होता है। मैकेनिकल माउस क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइस एक्सेस करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। रिमोट माउस क्या होता है, रिमोट माउस जो होते हैं आपके जैसे रिमोट कंट्रोल, जैसे हमारे टीवी है ना, टीवी है उसको किससे कंट्रोल किया जाता है, रिमोट से, वो भी एक प्रकार का माउस ही है। अब जिससे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मान लीजिए आजकल गाड़ी है, गाड़ी का लॉक खुला है तो रिमोट से कंट्रोल ओपन कर लेते हैं ना, हम यहीं पे और वहां पे कोई मतलब जाना चाहता है तो जैसे रिमोट दबाएंगे गाड़ी का लॉक खुल गया, फिर दोबारा उसको लॉक करने के लिए लॉक कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, रिमोट माउस के साथ। सीरियल माउस भी होता है, आपको सीरियल डिवाइसेस का एक्सेस करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी मुख्य रूप से आपका यही है दो, और एक होता है वायरलेस माउस भी होता है, वायरलेस माउस जो आपका जैसे कीबोर्ड आपका होता है विदाउट वायर का, उसी तरह से आपका माउस भी विदाउट वायर का होता है, जो आपके बिना वायर से सिस्टम यूनिट्स में ब्लूटूथ के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। एनी डाउट्स किसी को, कोई प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब आप लोगों को बताऊंगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को देखिए अध्ययन के आधार पर हम कहें तो ऐसे कंप्यूटर को कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 5 6 7 8 10 15 20 होते हैं। लेकिन अध्ययन के आधार पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को उसको समूह में बांट दिया जाता है, उसको समूह में बांट देते हैं ताकि अध्ययन के आधार पर हमें काफी मतलब आसानी से समझ में आए, आसानी से हम उसको समझे, आसानी से उसको हम पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं इसे यहाँ मैं बताता हूं। कंप्यूटर के पार्ट्स में पहला इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होती है। अब इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह माध्यम जिसकी सहायता से कंप्यूटर में सूचनाएं व आंकड़ों को भेजने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस is used to store input device is used to input the all information and data into the computer। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर के अंतर्गत सूचनाएं, सुझाएं
वह आंकड़ों को भेजने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट द ऑल इंफॉर्मेशन एंड डेटा इनटू द कंप्यूटर लाइक दैट कीबोर्ड, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा। एग्जांपल मैं लिखता हूं, चलिए मैं सुनाता हूं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गई, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। और कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर का वह माध्यम जो कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा प्रोसेसिंग को दिखाए या प्राप्त कराए, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस इज द वन ऑफ द हेड ओनली शो द रिजल्ट, इसका आउटपुट डिवाइस। जैसे आपका क्या है? मॉनिटर का कैसे प्रयोग करते हैं हम? सूचनाओं को सिर्फ देखने के लिए, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हम देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉनिटर का। अब उसको हम प्रिंट करना है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का। अब प्रिंटर की सहायता से हम प्रिंट करते हैं। साउंड, जब आप कंप्यूटर में माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि तरंग को भेजते होते हैं, दोबारा उसे सुनना है तो कैसे सुनेंगे? साउंड का नाम सुने आप लोग? स्पीकर। यानी स्पीकर की सहायता से आप किसी भी साउंड या ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं या सुना जा सकता है। ये एक आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर एक ऐसा यंत्र है जो किसी छोटे से आकार को बहुत बड़े आकार में करके दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो प्रोजेक्टर आपका है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक ऐसा जो हैवी डिजाइन प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसे हम प्लॉटर कहते हैं। यह भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। ठीक है। अब तीसरा कोर्स क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू का आप जानते हैं? CPU is the most important parts of the computer. CPU is also called processor. CPU is the short name Central Processing Unit. It is the brain of the computer. CPU कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग है। इसको प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है। यानी कंप्यूटर के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सभी पार्ट्स आपके आ जाएंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे सभी डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जो भी आपके यंत्र है, डिवाइस है, उन्हें क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिन डिवाइस का प्रयोग हम कंप्यूटर में एक्सेस किए गए डेटा को देखने के लिए, यूज करने के लिए इस्तेमाल में लाया, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। CPU is the most important part of computer. ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, CPU। ठीक है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह इनपुट द्वारा प्राप्त कर सूचनाओं को प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है, और यही आउटपुट आपके डिवाइस को देता है, जिससे आप सूचनाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिस्क्राइब किया आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कोई दिक्कत? एनी डाउट्स? तो देखिए, मैं आज आप लोगों को बताया हूं कि सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, रियर और मतलब बैक पोर्ट और फ्रंट पोर्ट के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट में बताएं और आप सजेस्ट करें।